अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब तक का सबसे बड़ा धमाका कर दिया। 75 देशों के लोगों की अमेरिका में एंट्री रोक दी है। यानी इन 75 देशों के लोगों को अब अमेरिका का वीजा नहीं मिलेगा। 21 जनवरी से ये आदेश लागू हो जाएंगे और तब तक लागू रहेंगे जब तक अमेरिका का विदेश विभाग इन सभी देशों के नागरिकों को वीजा देने की जो प्रोसेसिंग है उसका दोबारा से मूल्यांकन नहीं कर लेता। और इनमें रूस जैसा बड़ा देश भी शामिल है, भारत के 6 पड़ोसी देश भी शामिल हैं। और अमेरिका सरकार का ये कहना है, ये फैसला सिर्फ इसलिए लेगा है क्योंकि ये विदेशों के जो लोग अमेरिका आते हैं, अमेरिका के लोग पैसा कमाते हैं, वो टैक्स देते हैं और विदेश से आने वाले लोग इस टैक्स का फायदा उठाते हैं, हमारी सरकारी फंडिंग का जो मदद लेते हैं। इसके चलते हम विदेश के लोगों को अब इलीगल और लीगल किसी तरीके से एंट्री कम करेंगे। यानी इलीगल एंट्री जो अमेरिका में हो रही थी मैक्सिको कैलिफोर्निया बॉर्डर से, वो उसने बिल्कुल बंद कर दी है। बहुत लंबे लंबे पोल गाड़ दिए हैं, उनके ऊपर कंटीले तार लगा दिए हैं, सेना वहां तैनात है। यानी पिछले दिनों आंकड़ा दिया था कि इलीगल एंट्री हमने बिल्कुल बैन कर दी और लीगल वे से भी जो लोग अमेरिका जाते थे उसको बिल्कुल उसने बैन कर दिया। पिछले दिनों उसने बहुत सारे मुस्लिम देशों की एंट्री बैन कर दी थी, यानी उन देशों को कोई वीजा नहीं देगा। और अब 75 देश, इनमें रूस जैसा बड़ा देश शामिल है, भारत के जो पड़ोसी देश हैं, 6 पड़ोसी देश हैं इंडिया के, जिसमें अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है। यानी इन हमारे पड़ोसी देशों को भी वीजा नहीं मिलेगा। इसके अलावा आपको यही बता दें कि विदेश मंत्रालय के जो प्रवक्ता हैं टॉमी पिगोट, उन्होंने कहा है कि जो ट्रंप प्रशासन है, अमेरिका की जो इमिग्रेशन सिस्टम है उसकी जो एक गलत व्यवस्था है जो पहले से चली आ रही है, विदेशों के जो लोग फायदा उठाते हैं, हमारा मकसद है कि उसको किसी भी तरीके से रोका जाए। क्योंकि अमेरिका के जनता के पैसे का फायदा अब हम नहीं उठाने देंगे। उन्होंने कहा कि ये 75 देशों की तब तक इमिग्रेंट वीजा की प्रक्रिया रोकी जाएगी जब तक हम विदेश मंत्रालय दोबारा जांच नहीं करेगा कि ऐसे लोगों की एंट्री कैसे रोकी जाए जो कि अमेरिका में सरकारी मदद लेते हैं और वहां की जो सार्वजनिक जो पब्लिक फंड है उसका लाभ उठाते हैं। यानी हम अब अमेरिका के डॉलर के एंजॉय आपको नहीं लेने देंगे। साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि जो ये नया फैसला है, इसका जो फैसला का असर जो टूरिस्ट वीजा है, बिजनेस वीजा है या जो अस्थायी वीजा है उस पर नहीं पड़ेगा। क्योंकि अमेरिका में इस साल जो फुटबॉल का वर्ल्ड कप होने जा रहा है और दुनिया भर से लोग उस फुटबॉल के वर्ल्ड कप को देखने जाएंगे, उससे अमेरिका को बहुत बड़ी एक आमदनी होनी है। लेकिन ये जो आमदनियां होती है ना, अमेरिका के लिए कोई बड़ी बात नहीं है इस तरह की आमदनी, लेकिन कुल मिला के एक अर्थव्यवस्था को थोड़ा बहुत बूस्टिंग मिलती है, सहारा मिलती है। इसलिए जो टूरिस्ट वीजा है, बिजनेस वीजा है, इन पर असर नहीं पड़ेगा। लेकिन और दूसरे वीजा हैं वो सारे बंद कर दिए जाएंगे, लेकिन ये 75 देशों को नहीं मिलेगा। साथ में उन्होंने ये भी कह दिया कि जितने भी अभी जो अमेरिका में वीजा के लिए फाइल लगाएंगे सबका सोशल मीडिया अकाउंट जांचा जाएगा। यदि आपने ट्रंप की किसी पॉलिसी के खिलाफ एक भी कोई पोस्ट कर रखी है, वीजा कैंसिल, आपको वीजा नहीं मिलेगा। यदि आप चाहते हो कि मुझे भविष्य में अमेरिका जाना है तो भूल कर भी सोशल मीडिया अकाउंट पर, कहीं एक्स पर, कहीं फेसबुक पर, किसी भी अकाउंट पर ट्रंप की किसी पॉलिसी के खिलाफ बिल्कुल ना करें। यदि आप अमेरिका जाना चाहते हो और अमेरिका नहीं जाना चाहते, खुलकर बोलो। फिर जो ट्रंप गुंडागर्दी कर रहा है, जिस तरह से लोगों की धरपकड़ कर रहा है, जिस देश के राष्ट्रपति को चाहे उसको उठा लेता है, जिस देश पे हमला करना चाहे हमला कर लेता है, उस देश के तेल के संसाधनों को लूटता है, जो उसने गुंडागर्दी कर रखी है, यदि अमेरिका नहीं जाना तो खुलकर बोलो। लेकिन आपका सपना है कि मुझे अमेरिका जाना है तो भूल कर भी ये गलती ना करें। तो अभी जो उन्होंने जो पाबंदियां लगाई हैं उसमें जो एशिया महाद्वीप के देश हैं उनमें शामिल है अफगानिस्तान, आर्मेनिया, अजरबैजान, बांग्लादेश, भूटान, बर्मा, म्यांमार, कंबोडिया, ईरान, इराक, जॉर्डन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, कुवैत, लेबनान, लाओस, नेपाल, मंगोलिया, सीरिया, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, थाईलैंड और यमन। ये हैं एशिया के देश जिन पर अभी जो 75 देशों में शामिल हैं उनको वीजा नहीं मिलेगा। इसके अलावा जो अफ्रीका महाद्वीप के देश हैं उनमें केप वर्डे, कोटेडी आइवर, कैमरून, अल्जीरिया, कांगो, मिस्र, इथियोपिया, इरिट्रिया, घाना, गैम्बिया, लाइबेरिया, हैती, गिनी, लियोन, सियरा, दक्षिण सूडान, सोमालिया, तंजानिया, ट्यूनीशिया, टोगो और युगांडा। ये हैं अफ्रीका के देश। और इसके अलावा जो उत्तर अमेरिका यानी जो कैरेबियन देश हैं उनमें एंटीगुआ, बाहामास, बरबूडा, बेलीज, बारबाडोस, क्यूबा, ग्रेनेडा, डोमिनिका, जमैका, हैती, सेंट किट्स, नेविस,
सेंट लुसिया, सेंट विसेंट, ग्रेनेडाइंस, यानी ये हैं उत्तर कैरेबिया। और इसके अलावा जो दक्षिण और सेंट्रल अमेरिकी देश हैं, उरुग्वे, ग्वाटेमाला, निकारागुआ, ब्राज़ील, कोलंबिया, यानी इन देशों के लोगों को अमेरिका वीज़ा नहीं मिलेगा। तो ट्रंप ने ये कहा है कि जो गैर यूरोपीय देश हैं, यानी जो देखो यूरोप के जो कंट्री है ना, वो उन लोगों की आर्थिक स्थिति है बहुत अच्छी है, बहुत मजबूत है, वो पैसे के हिसाब से ठीक हैं, वो शांत हैं, पढ़े लिखे अच्छे लोग हैं। लेकिन जो गैर यूरोपीय देश हैं, जिसमें कि हमारे जो साउथ एशियन देश आ गए, इंडिया के आसपास के देश आ गए, मुस्लिम कंट्रीज आ गए, इन देशों के लोगों की अमेरिका में एंट्री रोकना चाहता है। उनको ये पता है ट्रंप को कि ये देशों के जो लोग हैं, ये लोग गरीब हैं, यहाँ की गरीबी है, और ये लोग फिर अमेरिका में आते हैं, यहाँ के डॉलर का फायदा उठाते हैं, उस पैसे को, डॉलर को यहाँ से दूसरे देश में, अपने देश में भेजते हैं अपने घर वालों के पास। और फिर ये हद तो ये हो जाती है कि इन देशों को लोग अमेरिका में आकर गुंडागर्दी करते हैं। क्योंकि अभी पिछले दिनों अमेरिका में जो ड्रग कार्टेल चले हुए हैं, जो ड्रग के बहुत बड़े गैंगवार चल रहे हैं, जितने भी क्राइम के हैं, उसमें दूसरे देशों के लोगों की जो भागीदारी है बहुत ज्यादा पागी है। इसी के चलते अभी ट्रंप बौखलाए हुए हैं और वो गुस्साए हुए हैं कि इन देशों के लोगों की एंट्री बैन करेंगे। अब साथ में उन्होंने ये भी कह दिया है कि जैसे सोमालिया के लोग हैं, उनके बारे में उन्होंने कहा है, स्कैंडिनेविया जो देश है, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, उन्होंने कहा कि इन देशों के लोगों ने तो अमेरिका को बेहतर बना, लेकिन जैसे सोमालिया है और अफगानिस्तान है या दूसरे देश हैं, इन लोगों ने अमेरिका के लोगों का नुकसान किया है। तो उन्होंने कहा कि जो गैर यूरोपियन देश हैं उसके इमिग्रेशन को हम करेंगे। सोमालिया उदाहरण, उन्होंने एक उदाहरण दे दिया। साथ में उन्होंने ये भी कह दिया कि अभी जो अमेरिका का गृह सुरक्षा विभाग है, पिछले महीने में 6,05,000 से ज़्यादा लोगों को देश से बाहर निकाल गया है और 25 लाख लोग खुद अमेरिका छोड़कर जा चुके हैं। यानी आइस की टीमों का, बॉर्डर पेट्रोल की टीमों का, और जो आपकी DHS की टीमों का, ये आइस की टीमों का जो अभियान चल रहा है, उस अभियान के तहत 6 लाख से ज़्यादा लोग गिरफ्तार करके अमेरिका का जहाज़ उनको उनके देश में छुड़ाया। 25 लाख लोग खुद अमेरिका से निकल गए। यानी कि एक तो वहाँ जो भरे हुए हैं, जो बाइडेन के समय उससे पहले जो लोग गए थे डंकी के जरिए इलीगल तरीके से, उनको बाहर निकालने या अमेरिका की सफाई चल रही है, और साथ में अब जो आगे जाते थे उनका भी पूरी तरीके से बैन कर दिया गया है। साथ में अभी जो ट्रंप सरकार ने ये भी कहा है कि ये जो इमिग्रेशन को लेकर जो सख्त कार्रवाई हो रही है, इसके चलते अभी अमेरिका के लोगों का आमदनी बहुत बढ़ेगी, अमेरिका के लोगों का टैक्स का पैसा है वो बचेगा, क्योंकि हम इन लोगों पर हजारों लाखों डॉलर खर्च करते थे, अमेरिका के लोगों का टैक्स का पैसा बचेगा। और आपको बता दें कि अभी जो पिछले दिनों व्हाइट हाउस के जो गार्ड थे उन पर अफगानिस्तान के आदमी ने जो गोलीबारी की थी, उसके बाद ट्रंप सरकार ये सबसे ज्यादा फैसले ले रही है। उसका ये मानना है कि हमने उस अफगानिस्तान के आदमी को, हमने कि उन्होंने हमारा सहयोग दिया था जब हम अफगानिस्तान में गए थे, लेकिन हमने उनको सहयोग दिया, हमने यहाँ अमेरिका में रखा, उनको वीजा दिया, और बावजूद उसके हमारे सैनिकों को मारे हैं। उसके बाद ट्रंप ने सारे मुस्लिम कंट्रीज को टारगेट कर लिया, साउथ एशियन देशों को टारगेट कर लिया, और ऐसे देश जो कि इकोनॉमिक लिहाज से जिनकी हालात बहुत डाउन है, उन लोगों को अब अमेरिका वीजा नहीं देने जा रहा है। तो ट्रंप प्रशासन ने कहा कि जो सोमालिया के नागरिकों को डिपोर्टेशन से जो सुरक्षा मिली है उसको भी खत्म करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यानी सोमालिया के बहुत लोग हैं मिनेसोटा में, मिनियापोलिस में, दूसरे स्टेटों में, तो उन लोगों को भी अब अमेरिका से बाहर किया जाएगा। यानी उनको जो काम करने की परमिशन मिली थी, उनके जो असाइलम एक्सेप्ट थी, वो सब कैंसिल किए जाएंगे, क्योंकि सोमालिया के लोगों से बहुत तकड़ा एक झल्लाया हुआ है ट्रंप। क्योंकि जो इल्हान उमर है सोमालिया की, वो वहाँ डेमोक्रेट पार्टी से कांग्रेस वुमन बन गई हैं मिनेसोटा से, और बहुत बड़ा अभियान उसने मिनेसोटा में चला रखा है। तो पूरे अमेरिका से जो सोमालिया के लोग घुसे हुए हैं, उनके असाइलम एक्सेप्ट है तो उनकी उनका रिफ्यूजल किया जाएगा, कैंसिल किया जाएगा, और सोमालिया के लोगों को बाहर निकाला जाएगा। तो बहुत बड़ी खबर ये थी, 75 देशों के लोगों की अमेरिका में जो एंट्री बैन हो गई है, और इसका असर बहुत बड़ा पड़ेगा। यानी कि जो हमारे भारत के पड़ोसी देश हैं, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान, और इसके अलावा जो रूस जैसे बड़े देशों पर भी जो बैन लगा है, तो समझ सकते हैं कि ट्रंप के इरादे क्या हैं। तो ये खतरनाक इरादे हैं। हम बार बार कह रहे हैं कि 26 में बहुत बड़ा कदम उठाने वाला है, और अब तक का सबसे बड़ा इमिग्रेशन का क्रैकडाउन हो जाएगा ये। यानी जो बाहर निकाले जाएंगे और लोगों की एंट्री बैन हो जाएगी। तो जो भी इंडिया के लोग अभी अमेरिका में हैं, चाहे डंकी से गए हो, एक नंबर से गए हो, बहुत शांति से रहो,
रहो, तरीके से रहो। कोई भी चोरी की घटनाओं में या शराब पीकर गाड़ी चलाना है, ड्राइविंग अंडर इन्फ्लुएंस, या फिर आप कोई भी क्रिमिनल केस में या कोई भी वहाँ का नियम लो मत तोड़ो, नहीं तो आपको डिपोर्टेशन हो जाएगा। आपके सारे सपने जो पैसे खर्च करके गए हो सब खत्म हो जाएंगे। तो ध्यान से रहना है। तो ये बहुत बड़ी खबर थी अमेरिका की। इस पर कमेंट्स करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।